हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये एक ऑर्गेनाइजिंग विद मी वीडियो होने वाला है। जस्ट ऑर्गेनाइजिंग माय वर्क प्लेस। मुझे रिसेंटली शिफ्ट होना पड़ा। एक्चुअली मेरे रूफटॉप पे एक आउट हाउस था जहाँ पे मैं अपना बिज़नेस का, ऑनलाइन बिज़नेस का सब कुछ काम करती थी। सो मुझे वो सारे सामान ना यहाँ पे लाना पड़ा। मेरे आर्ट सप्लाइज़, मेरे निटिंग के प्रोजेक्ट्स, मेरे बॉक्सेस, मेरी जो ऑनलाइन बिज़नेस का प्रोडक्ट का स्टॉक अप है। सो नीचे मैं बेसिकली उलन का ही काम करती थी। उलन के जो प्रोडक्ट बनाती थी वो रहता था, पर अभी उसके साथ जुड़ चुका है मेरे बिज़नेस के सारे स्टॉक अप जो प्रोडक्ट मैं सेल करती हूँ। सो उसको रखने की ना जगह ही नहीं है। फिर मैंने 2-4 इन्वेस्ट भी किया था अपने एक्सरसाइज इक्विपमेंट पे, वो भी रखने की जगह नहीं है क्योंकि मुझे रिसेंटली सब कुछ उस पर्टिकुलर रूम से निकाल के मुझे यहाँ रखना पड़ा। सो मैं नया सेटअप बना रही हूँ अपना काम करने की। एक पर्टिकुलर पेस हमेशा होनी चाहिए। सो आई ऑर्डर्ड ए रैक। सो ये इसका मैनुअल है। दिस वन सेम मेरे पास पहले से था, मैंने सेम ही ऑर्डर किया क्योंकि बहुत ही यूज़फुल है। बहुत सारी सामान इस पे होल्ड हो जाता है, बहुत स्टडी होता है एंड दिस इज़ वैल्यू फॉर मनी। सो अब बॉक्सेस ओपन करते ही आपको जो जो मिलेगा वो है ऐसे बंडल्स में आती हुई इसका लेग्स एंड साइड के सारे पैनल्स। एंड ये एक्चुअली एक प्लास्टिक मटेरियल का है जो एक्चुअल में रैक है एंड अदरवाइज ये स्टील के बने हुए हैं। इस पे थोड़ा सा ये मुश्किल है कि आपको बनाते हुए ध्यान रखना पड़ेगा। मैं पहले तो एक आपको बना के दिखाती हूँ। ईजी था, पहले ही असेंबली करना इसको बहुत ईजी है। आप पिक्चर देख के इसको ईजिली असेंबल कर सकती हो। ये स्ट्रॉन्ग भी बनता है एंड एक्चुअली बहुत सारे एटलीस्ट ये 100 किलोज तक वेट आप इस पे दे सकते हो। वन ऑफ द रैक्स आई एम यूजिंग फॉर लाइक कीपिंग माई प्रिंटर्स। मेरे जो ऑनलाइन के पैकेजेस होते हैं उनके लेवल प्रिंट आउट करने के लिए मेरे पास कंप्यूटर सेटअप के साथ प्रिंटर भी है, वो भी मैंने इसके ऊपर रखा हुआ है। बहुत सारे मेरे बुक्स भी रखे हुए हैं। सो कुछ इस तरह का आपको पहले बनाना पड़ेगा। चलो फटाफट इसको बना के कंप्लीट करते हैं एंड ये जो पूरा मेस मैंने क्रिएट करके रखा है उसको क्लीन अप करते हैं। आते हैं 5 के रैक, मतलब आपको 5 रैक्स इस पे मिलेंगे एंड इसके साइड अब मैं प्रिपेयर करने वाली हूँ। आप ऊपर भी इसका सामान डाल सकते हो विदाउट एनी वरी। ये कभी टूट के गिरेगा भी नहीं एंड अच्छे से होल्ड करेगा फॉर ईयर्स टू कम। एरिया आप देख रहे हो ना, ये राइट आउटसाइड में बेडरूम है। ये बरामदा टाइप है जहाँ पे मैंने एक टेबल रखा है काम करने के लिए एंड वहीं पे मैं इसको सेट कर रही हूँ मेरे बिज़नेस का सारा बॉक्स है, सारे सामान रखने के लिए। सो जगह थोड़ा सा कम था एंड आप जब घर से कोई बिज़नेस वगैरह करते हो ना तो आपको स्पेस की नीड होती है सबसे ज़्यादा, कि आपकी जो इन्वेंटरी होते हैं वो रखने के लिए, आपके शिपिंग के पैकेजेस रखने के लिए बहुत सारी जगह की नीड होती है। सो उसी को देखते हुए आउट हाउस पे मैं सब कुछ स्टोर करती थी। वहीं पे मेरा वर्क प्लेस था, वर्क शॉप था, बट आई नीड टू मूव एंड टाइम के साथ साथ मूव करना पड़ता है। सो लिटिल हेक्टिक राइट एट द मोमेंट क्योंकि आई रियली डू नॉट वांट दिस वॉक इन दिस प्लेस राइट एट दिस मोमेंट क्योंकि ये राइट आउटसाइड में बेडरूम है एंड ये बहुत अच्छा सा लाइक एक बालकनी टाइप है जहाँ पे आप बहुत अच्छे से सोफ़ा सेट या कुछ भी मतलब झूला भी लगा सकते थे, आप बैठ के पढ़ सकते थे। बट नाउ आई एम यूजिंग दिस प्लेस फॉर माई एज माई वॉक एरिया विच इज़ नॉट
I'm not quite happy about it, but whatever I have right now, I need to work with that. So almost ना इसका रैक भी बन चुका है. So rest of the रैक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसको ऑर्गेनाइज करते हैं. ये हो गया मेरा रैक बिल्कुल रेडी कर लिया. ये लॉन्ग होता है, लाइक मेरी हाइट 5 फीट है. सो ऐसा मेरे पास 2 है, एक अंदर बेडरूम के अंदर रखा हुआ है. सो अभी इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करने की बात आ गई है. यहाँ पे मैं सोच रही हूँ इसको सेट कर दूँ. यहाँ पे अच्छा लग रहा है बिकॉज़ डोर से जाते आते हुए ना ये ऑन द वे नहीं होगा. एंड थोड़ा सा सामान उधर भी हटाया जा सकता है ताकि मेरे बेडरूम के सामने का स्पेस थोड़ा सा खाली रहे. फर्स्ट मैं ऑर्गेनाइज़ करना स्टार्ट करूँगी विद द बॉक्सेस. ये सारे बॉक्सेस बड़े वाले जो होते हैं 500 ग्राम्स के ऊपर, ये छोटे से 100 से 200 वाले. उसके बाद मेरे पास ब्राउन पैकेजिंग है जिस पे मेरे कुकीज़ वगैरह जाता है. इफ़ यू डोंट नो, मैं एक पेट सप्लाईज़ की बिज़नेस चलाती हूँ. मेरी खुद की ई-कॉमर्स साइट भी है एंड वहाँ से सारे पेट्स के प्रोडक्ट मैं सेल करती हूँ, बेसिकली फॉर स्मॉल एनिमल. उस कैटेगरी पे आते हैं रैबिट्स, गिनी पिग्स, चिंचेलास एंड स्टफ लाइक दैट. सो उसके बाद मैं कुछ बॉक्सेस एक्स्ट्रा भी रखे हुए होते हैं जो मैं खुद अमेज़न से ऑर्डर करती हूँ, वो भी मैं रख देती हूँ. वो रीयूजेबल होता है. एंड मेरे मैगज़ीन यहाँ पे मैंने कलेक्ट करके रखा था, हैंगला हेशल मैगज़ीन. आई एम रियली लव विद दिस बंगाली फूड मैगज़ीन. एक्चुअली आई डू हैव अ लॉट, क्वाइट फ्यू. 12 निकलते हैं, मतलब हर एक महीने के 1 निकलते हैं. मैं कलेक्ट करती हूँ. अदरवाइज़ और भी सारे मैगज़ीन हैं. मैंने मैगज़ीन एंड बॉक्सेस यहाँ पे सेट कर दिया. स्टिल हैव 2 प्लेसेस. सो ऊपर वाले के लिए आई विल यूज़ लाइक कीपिंग माई यॉर्न्स जो अभी थोड़े बहुत बचे हुए हैं, सारे इकट्ठे करके मैं वहीं पे डाल दूँगी. ये कुछ नए मैं लेके आई थी. इसको मैंने अभी तक खोला भी नहीं है. कुछ और भी कलर्स मैं लेके आई थी. इससे मुझे मैट्स वगैरह बनाने थे. सो दिस इज़ अ न्यू कलर दैट आई गॉट. उसको भी यहाँ पे मैं ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ. उसके बाद ये सेट हो जाएगा. फिर आएगा ना अदर्स जो चीज़ें हैं बिज़नेस का, एंड थोड़े बहुत इधर उधर के छोटे मोटे चीज़ें, उनको ऑर्गेनाइज़ करने पर मैं हो जाऊँगी एकदम बिल्कुल सेट. सो यहाँ पे मैंने आर्ट सप्लाइज़ भी रख दी, मैगज़ीन्स. एंड अभी ये स्पेस ना बहुत खाली हो चुका है. मुझे कुछ सामान अभी फेंकना भी पड़ेगा क्योंकि इतना सामान यहाँ पे होल्ड नहीं किया जा सकता है. सो आपको तो पता ही है, अगर आप आर्ट्स, क्राफ्ट्स एंड ऐसी चीज़ें, आर्टिस्टिक चीज़ें करती हो ना, तो आपके पास सामान बहुत हो जाता है. बहुत सारी चीज़ें जो आप सोचते हो कि आप कभी ना कभी यूज़ करोगे, उसको भी आप स्टोर करते हो. सो वैसे ही मेरे पास भी ऐसा सामान बहुत सारे थे जिसे मैंने 2-4 मैंने ऐसे उनको यूज़ नहीं करना है सोच के मैंने उनको निकाल भी दी है सैडली. बट अभी क्लीनिंग की बात आ गई है. अभी क्लीनिंग करेंगे, उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ.